नमस्कार। क्या पाकिस्तान एक सिविल वॉर की ओर बढ़ रहा है इस समय आलम ये कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा शिया सुन्नी वॉर चल रही है। शियाओं ने सुन्नियों को मारा और सुन्नियों ने शियाओं को मारा। हालांकि हम किसी भी तरीके की वायलेंस को सपोर्ट करते ना, मैं ना संजीव जी दोनों नहीं करते, लेकिन क्योंकि एक मुसलमान देश में मुसलमान को ही मारा जा रहा है तो हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? मुसलमान ही मुसलमान को मार। सिंध में क्या हो रहा है? मुसलमान ही मुसलमान को मार। कैपिटल में यानी कि राजधानी इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? शूट एट साइट ऑर्डर्स दिए गए, डी चौक में कितना ड्रामा हुआ सबके सामने है, और जो बर्बरता दिखाई गई वो भी सबके सामने है। ये पूरा का पूरा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ, पूरी सोसाइटी जो है राइट थ्रू द मिडल, स्टेट्स तो अलग टूटी रही हैं, सोसाइटी के लोग भी इमरान खान सपोर्टर्स वर्सेस द रेस्ट, ये भी भिड़े हुए हैं। और ये लड़ाई गलियों तक पहुंच गई, लाहौर की गलियों तक, इस्लामाबाद की गलियों तक, खैबर पख्तूनख्वा की गलियों तक, सिंध की गलियों तक। इमरान खान की सपोर्ट इतनी स्ट्रांग है कि गवर्नमेंट घबराई और आर्मी घबराई। शूट एट साइट यानी कि कितने और मारे जाएंगे अभी किसी को नहीं पता। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है संजीव मीणा जी। संजीव जी, क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, सिविल वॉर की ओर? रोहित जी, पाकिस्तान तो इस वक्त लग ऐसी रहा है कि गृह युद्ध के कगार पे आके खड़ा हो गया है। पूरा देश वहां पे ऐसा ही महसूस हो रहा है। और अब ये देखिए कि इस्लामाबाद एक पूरे फोर्ट में तब्दील कर दिया गया है। पूरे इस्लामाबाद के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। उसके बावजूद भी लोगों का वहां पे आना बंद नहीं हो रहा है। वो नदी को पार करके तैरते हुए भी आ रहे हैं, किश्तियों से भी आ रहे हैं, पैदल भी आ रहे हैं। और कंटेनर्स को इधर उधर के दस्तों से, छोटे मोटे दस्तों से घुस के भी अंदर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक यह हालत होगी, हजारों लोगों को वहां पे ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा या उनके पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। बट और उसके बाद में आपस में इनके वायलेंट क्लैशेस भी हुए हैं, जिसपे कई सारे आर्मी के पर्सनल्स मारे गए हैं। इनके 6-7 पर्सनल्स मारे गए हैं। तो ये बहुत ही ऐसे वॉलेटाइल सिचुएशन वहां पे क्रिएट हो गई है। और इसके पीछे ना कई वजह है। मतलब ये ऐसा तो है नहीं कि ये चीज जो लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो एक ही दिन में पैदा हुआ। ये कई कई सालों से पैदा हो रहा था। शायद उनको सब लोगों को अभी एक ऐसा मौका मिल रहा है कि अपना गुस्सा जो आने वाली आर्मी स्टैब्लिशमेंट है या वहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ निकालने का मौका मिल रहा है। रोहित जी, एक चीज वो भी तो देखिए कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है वो है कहाँ पे आज की डेट में। जो कंट्री की टॉप लीडरशिप है वही नजर नहीं आ रही कंट्री के अंदर। तो मतलब एक ऐसा माहौल बन गया है कि क्या क्या वो लोग भी डर के मारे वहां से भाग निकल लिए हैं कि भाई यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ठंडी होगी तो फिर वापस आएंगे कंट्री के अंदर, या कुछ और बहुत बड़ा होने वाला कंट्री में इस वॉलेट प्रोटेस्ट के वजह से। तो शायद वो वेट एंड वॉच पोजिशन में आए हुए हैं। तो भाई अभी मुझे जो चीज नजर आ रही है रोहित जी, देखिए लगभग लगभग 2022 में इमरान खान को वहाँ की जो आर्मी स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने मिलके वहां पे पार्लियामेंट में उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ से जबरदस्ती हरवाया था। मगर आज की डेट में भी वो तब से लेके अब तक आदमी इनकी पॉपुलैरिटी को कम करवाने में कामयाब नहीं हुई है। इमरान खान को पहले भी कई बार पकड़ा के जेल में डाला था और अब की बार शायद सबसे लंबे समय से जेल के अंदर है। मगर जो पाकिस्तान की आवाम है, उनकी जो जनता है, उनकी जो पॉपुलेशन है, आज भी इमरान खान के पीछे डट के खड़ी हुई है और चाहती है कि उनको एक फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, उनको वहां से छुड़वाना चाहिए। तो अब की बार शायद ये मुहिम ये छेड़ के इनको छुड़वा के देंगे। कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वो कह रहे हैं जब तक इमरान खान को हम नहीं छुड़वाएंगे हम इस एरिया को छोड़ के जाएंगे नहीं। तो कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है वहां पे। राइट, ये सारी बातें एक साइड, जो मैसिव सपोर्ट इमरान खान के लिए दिख रही है और ये बढ़ के शूट एट साइट ऑर्डर्स हैं। आर्मी कितनों को मार रही? 100 लोगों को, 200 को, 300 को, 500 को, 1000 को मारना बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद 1.5 लाख से ऊपर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि 4 लाख हो जाएंगे। अगर इन सब ने, आर्मी के गोलियां खत्म होने के बाद कोई नहीं मर सकता, उसके बाद क्या होगा? ये चीज किसी को नहीं समझ में आ रही। आर्मी के लोग, कल जब
नूर हॉस्पिटल के बाहर फायरिंग हुई थी, 20 लोग घायल हुए थे, एक मारा गया था। उसके बाद पुलिस उस पूरे इलाके को छोड़ के भाग गई थी। पुलिस को डर था कि इनका रिटेलिएशन आया तो फिर हम क्या करेंगे। ये पूरी कहानी है क्या? क्या हमला हो सकता है आर्मी के कैंटोनमेंट्स पे? क्या इमरान खान सपोर्टर्स बहुत वायलेंट हुए तो एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन? एक देखिए, एक लोगों के अंदर ना बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ है ना, जिसमें लोगों की जिंदगियां जो इस वक्त दुश्वार हो रखी है, महंगाई से वहां पे लोग जूझ रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए उनको जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वो बहुत तकलीफ दे रही है। रोज रोज दो समय का जो राशन पानी इकट्ठा करना भी वहां के लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। और मतलब इन्फ्लेशन आसमान छू रही है। और जो IMF है वो जो लोन उनको दे रही है पाकिस्तान को, इतनी सख्त शर्तों में दे रही है, शायद उनको पाकिस्तान के लिए उसको उसको निभाना ही मुश्किल है। वो हर चीज पे, जब तक कोई भी चीज जैसे टैक्स बिना बिना टैक्स की जो बिक्री थी, हर आइटम पे हर सर्विस पे जब तक टैक्स नहीं लगाती तब तक वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकता IMF के लोन को की इंस्टॉलमेंट को वापस रीपे करने के लिए। तो जो लोगों के अंदर जो गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब शायद वो वहां की पुलिस और आर्मी की गोली से भी नहीं डर रहे। देखिए, गोली तो एक सीमित दायरे के अंदर ही चलाई जाती है रोहित जी, भीड़ पे गोली नहीं चलाई जाती कभी भी। अगर हजारों के तादाद में लोग खड़े हैं तो कितनों को मारोगे आप? एक एक उसकी भी एक लिमिट होती है। और उसके बावजूद अगर आपने कुछ लोगों को मार भी दिया और भीड़ तितर बितर नहीं हुई, आंसू गैस फेंकने के बाद भीड़ तितर बितर नहीं होगी, तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि वहां की जो जनता है वो कानून को अपने हाथ में लेके वहां की तोड़फोड़ मचा के, वहां के जो आर्मी आर्मी वालों को मारपीट करके और पुलिस वालों को मारपीट करके बैरिकेड्स को तोड़ के वहां तक पहुंच जाएगी, जेल जहाँ पे इमरान खान को वहां पे जेल में रखा, उसको वहां से रिहा भी करने में कामयाब हो जाएगी। कुछ ऐसे ही सिचुएशन बनी हुई है। अब शूट एंड साइट ऑर्डर्स दे दिए हैं, मगर क्या वो भीड़ जो वहां पे बाहर बॉर्डर पे इकट्ठी हो रही है इस्लामाबाद के, क्या वो उसको उसको वो भी तो हजारों के हिसाब में इकट्ठे हुए हैं, क्या उनको भी शूट एंड साइट ऑर्डर दे रहे हैं, या जो भीड़ वहां से निकल के अंदर आएगी सिर्फ उन पे शूट एंड साइट ऑर्डर दे रहे हैं? तो सिचुएशन तो वहां पे बहुत ज्यादा गंभीर हो रखी है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी इसको संभालने के लिए इस वक्त पूरी तरह सक्षम है, वो तैयार है इसके लिए। हाँ, वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, मगर सिचुएशन को वो डिप्लोमेटिकली संभालने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह की सिचुएशन को आज से पहले डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं करा, हमेशा वॉयलेंस के जरिए ही हैंडल करा था। तो अब पहले के मुकाबले अब की बार भीड़ बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे प्रेशर में बढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनल बॉडी से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये पाकिस्तान आर्मी के इस सिचुएशन को ढंग से हैंडल करा जाए, बट मुझे लगता नहीं है कि सिचुएशन इनके कंट्रोल में आने वाले दिनों में इतनी आसानी से शांत हो पाएगी। राइट। आने वाले दिनों में कंट्रोल नहीं हो पाएगी, सिचुएशन ऐसी है। लेकिन उन लोगों की डिमांड ये भी है कि आसिम मुनीर यू रिजाइन। आसिम मुनीर बिल्कुल पावर में, क्लैश ऑफ टाइटन्स। एक बार पावर दिखा चुके हैं इमरान खान, दूसरी बार दिखा चुके हैं, ये तीसरी चौथी बार दिखा रहे हैं। और इस बार उसके बाद एक इलेक्शन के बाद आ रहा है, जिस इलेक्शन में उनको कहीं पे आउटलेट नहीं था, उनकी पार्टी इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ी और फिर भी सबसे ज्यादा MP लेके आई। एक एक मेजर फोर्स है इमरान खान, उससे लड़ा। और शूट एट साइट ऑर्डर्स, कहीं एक्सप्लोजिव पे बैठे, कहीं कहीं बारूद के ढेर पे बैठे हैं ये सारे के सारे, ऐसा लग रहा है आपको? आसिम मुनीर तो शायद नहीं रिजाइन करेंगे, क्योंकि एक जितना होता है हमेशा वहां पे आर्मी जनरल का, क्या वो चाहे वो कितना भी अनसक्सेसफुल हो कंट्री को चलाने के लिए, क्योंकि वहां की जो आर्मी है, जो आर्मी जनरल्स है, वही कंट्री का असलियत में चला रहे होते हैं। पॉलिटिकल आउटफिट तो एक सिर्फ नाम का रहता है, कुछ थोड़ी बहुत पावर उनके पास में रहती है। तो वही लोग चुनते हैं वहां का अगला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो आसिम मुनीर के हाथ में इतनी बड़ी पावर है पूरी कंट्री की, तो वो तो इतनी आसानी से रिजाइन करने वालों में से नहीं है। मगर एक चीज और भी है रोहित जी, देखिए अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पे आर्मी के अंदर भी दो चीरफाड़ वहां पे ऑलरेडी हो चुका है। दो मतलब वो दो ग्रुप्स में बट चुकी है बाकी आर्मी, चाहे वो खुल के सामने इस वक्त ना आए, बट अंदर ही अंदर आर्मी के पर्सनल्स भी इस चीज को, कई कई लोग वहां पे हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वहां की जो जुडिशरी है वो भी सपोर्ट करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आर्मी के साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है जुडिशरी का भी, और आर्मी के अंदर जो 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 लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी।
अभी तक तो ये देखा जा रहा था रोहित जी की वहां की जो एलीट क्लास थी वो हमेशा आर्मी को सपोर्ट करती थी कि आर्मी से उनको संरक्षण मिलता था, उनको वहां पे बहुत सारा करप्शन करके पैसा कमाने का मौका मिलता था। मगर अब वो एलीट क्लास जो है, चाहे वो आर्मी के अंदर की है, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास की एलीट क्लास है, चाहे वो बिजनेसमैन की एलीट क्लास है, या वो फिल्म फिल्म इंडस्ट्री की या आर्ट्स एंड कल्चर की तरफ से जो एलीट क्लास वहां पैदा हुई है, वहां पे रहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं पे इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। वहां की आर्मी के अंगेज हो गई है, वो भी चाहती है कि आर्मी का रूल कंट्री में खत्म होना चाहिए और कंट्री को ऐसा हाथों में देने भागदौड़ देनी चाहिए जिससे उनकी उनके यहाँ पे थोड़ा सा हालात सुधरे और थोड़ी थोड़ी लोगों की जिंदगियां वहां पे सुधरे। क्योंकि जिस तरीके की वहां पे इस वक्त मुश्किलात बनी हुई पूरी कंट्री में, वो कहीं ना कहीं आर्मी पे ही पूरा ब्लेम जा रहा है कि उन्हीं की वजह से ये सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुई है। राइट, ये सिचुएशन, ये डी चौक में बच्चे भी खड़े हैं। और क्यों बच्चे लाए गए? इसीलिए लाए गए हैं कि ये बच्चे दिख जाएं कि देखो शूट एट साइट ऑर्डर्स दिए गए हैं और बच्चे यहाँ पर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गोली इन्हें लग जाए। पब्लिक ओपिनियन भी बन रही है और पब्लिक में अच्छा एक चीज और देखी गई, जो लोग अब तक इमरान खान के खिलाफ बोल रहे थे, जर्नलिस्ट, वो सडनली इमरान खान के फेवर में आ गए हैं। कहीं मैसिव सपोर्ट गैदर हुई है। इमरान खान भी साइलेंटली काम कर रहे थे, बुशरा बीबी भी साइलेंटली काम कर रही थी, अली अमीन गंडापुर भी साइलेंटली काम कर रहे थे। मैसिव सपोर्ट का मतलब कहीं कैन बी सी स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट, मतलब इस तरीके का कि आर्मी हेडक्वार्टर में दोबारा लोग घुस जाए, कुछ ऐसा, या आर्मी टैकल करने के लिए काबिल है क्या इसे? रोहित जी, अभी तक हमने देखा था कि पाकिस्तान का जो मीडिया है बहुत ज्यादा स्टेट कंट्रोल मीडिया वहां पे रहा था। और कोई भी जर्नलिस्ट या सोशल मीडिया का इंसान जो था, वो अगर पाकिस्तान आर्मी के अंगेंस्ट खुल के बोलता था तो उसके अंगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी एक्शन लेती थी, यहाँ तक कि उस इंसान को गायब भी करने में वो सक्षम थी। और उसको जेल में डाल दिया जाता था, उस पर सालों साल को केस भी चलता था, उसके बाद टॉर्चर होता था, हर तरह की गलत हरकत वहां पे होती थी। तो इसलिए वहां के जितने भी सोशल मीडिया के लोग थे या जर्नलिस्ट थे, वो दबी जबान में तो बात करते थे, वह खुल के आर्मी के खिलाफ कभी भी नहीं आते थे। और इस टाइप का एक लॉ भी वहां पे निकल गया था पार्लियामेंट के अंदर कि अगर आर्मी के खिलाफ कुछ भी ऐसा बोला गया तो आर्मी उस इंसान को बिना किसी नोटिस दिए कभी भी अरेस्ट कर सकती है, कभी उठा सकती है। मगर शायद ये जो अभी मुहिम चल रही है वहां पे, जो लोग सड़कों पे आ गए हैं, इसने शायद वहां की जो सोशल मीडिया है या जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, उनको ये ताकत दी है कि वो भी अब खुल के सामने आ सकते हैं और लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं आर्मी के अगेंस्ट जाने के लिए। राइट राइट, ये जो वीडियोस हमें दिख रहे हैं, इससे तो एक चीज बहुत क्लियर है कि ये लोग हटने वाले नहीं हैं और ये लोग कुछ ना कुछ दंगा फसाद जरूर करेंगे। जिस तरीके से आर्मी अड़ी हुई है, लेकिन आर्मी ने तब गोली नहीं चलाई या जो भी हुआ, वो भी एक चीज देखने वाली है कि क्या हुआ। लेकिन मामला तो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। इसी के साथ एक और खबर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।